Welcome to my class. Today we will discuss your SST book Me and My World, class 3rd, chapter number 11, Some More Indian Cities. इस चैप्टर में हम इंडिया की कुछ बड़े महानगरों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में जानेंगे. Let us start the chapter. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai are the metropolitan cities of our country. Apart from them, there are many other important cities in our country. Let us know about them. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हमारी कंट्री की कुछ बड़े महानगर हैं और इनके अलावा हमारे इंडिया में और बहुत सारी बड़ी सिटीज़ हैं. तो आइए अब हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट है अहमदाबाद. Ahmedabad is the largest city of Gujarat. It is the 7th largest city of India. अहमदाबाद जो है वो गुजरात की सबसे बड़ी सिटी है और ये इंडिया की 7वीं सबसे बड़ी सिटी है. Although it is not the capital of Gujarat, it is one of the most important cities of India. हालांकि ये गुजरात की कैपिटल नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे बड़े शहरों में से इम्पॉर्टेंट सिटी में से एक है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती. तो ये कहाँ बसा हुआ शहर है? साबरमती रिवर के किनारे. अहमदाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री. इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट. अहमदाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. और कभी कभी इसका निकनेम क्या है? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट. इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है. सम फेमस प्लेसेस ऑफ अहमदाबाद आर द साबरमती आश्रम, अक्षरधाम टेम्पल, सिद्धि बशीर मस्जिद, कनकारिया लेक एंड द काइट म्यूज़ियम. तो ये जो कुछ प्लेसेस हैं वो फेमस प्लेसेस हैं टूरिस्ट के लिए अहमदाबाद के. उत्तरायण एंड नवरात्रि आर द मेन फेस्टिवल्स. उत्तरायण और नवरात्रि यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं. पीपल परफॉर्म रास गरबा ड्यूरिंग नवरात्रि. तो नवरात्रि के दिन जो लोग हैं वहाँ के वो रास गरबा परफॉर्म करते हैं, रास गरबा डांस करते हैं. पीपल स्पीक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. तो वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? गुजराती, हिंदी और इंग्लिश. नेक्स्ट बेंगलुरु. बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, कर्नाटका की राजधानी है. इट इज़ द 5th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. ये इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी सिटी है. ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड ट्रीज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गार्डन सिटी. तो इस सिटी में बहुत से ब्यूटीफुल गार्डन्स और ज़्यादा ट्रीज़ होने के कारण इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी. ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है. एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर सम ऑफ इट्स मेजर इंडस्ट्रीज़. तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस चीज़ की हैं? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और टेक्सटाइल की. बेंगलुरु इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स सिल्क साड़ी, सैंडलवुड एंड रोजवुड प्रोडक्ट्स. बेंगलुरु हमारे वर्ल्ड में किस चीज़ के लिए फेमस है? सिल्क साड़ीज़ के लिए, सैंडलवुड और रोजवुड के प्रोडक्ट्स के लिए भी ये फेमस है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया सिंस इट इज़ द लार्जेस्ट हब ऑफ कंप्यूटर कंपनीज इन इंडिया. इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर कंपनीज की हब है. लाल बाग, क्यूबन पार्क, विधान सुधा, टीपू सुल्तान पैलेस एंड द गवर्नमेंट म्यूज़ियम आर सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. तो यहाँ पर टूरिस्ट के देखने के लिए, टूरिस्ट के आने के लिए ये कुछ प्लेसेस हैं वो जो फेमस है यहाँ के. मकर संक्रांति एंड दुशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स. मकर संक्रांति और दुशहरा यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं. क्रांगन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बेंगलुरु. लेकिन जो क्रांगन है वो सबसे ओल्ड फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है बेंगलुरु में. पीपल जनरली स्पीक कन्नड़, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन. लेकिन जनरली यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? कन्नड़ भाषा स्पीक करते हैं और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती है. नेक्स्ट है चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड द कॉमन कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स हरियाणा एंड पंजाब. तो चंडीगढ़ है जो वो एक यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है और 2 राज्यों की एक कैपिटल है. हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है. द सिटी इज़ वेल प्लान्ड एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. जो ये चंडीगढ़ सिटी है उसको वेल प्लान्ड किया हुआ है और उसको कई सेक्टर्स में, अलग अलग तरह के सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. देयर आर नो फैक्ट्रीज़ इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ में कोई भी फैक्ट्री नहीं है. हैंस इट इज़ द वन ऑफ द लीस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द कंट्री. तो इसीलिए यहाँ पर कोई फैक्ट्री ना होने के कारण इसको सबसे कम प्रदूषण वाला शहर भी
कहा जाता है। द सिटी हैज़ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली, द सेक्रेटरीट एंड द हाई कोर्ट। तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी बहुत सारी हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट हो गया, और हाई कोर्ट। सुखना लेक इज़ अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट। सुखना लेक है वो पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है वहाँ का। रॉक गार्डन इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जो वहाँ का रॉक गार्डन है वो वेस्टेज मटेरियल से बनी हुई कलाकृतियों के लिए सब फेमस है। रोज़ गार्डन इज़ द बिगेस्ट रोज़ गार्डन ऑफ एशिया। जो वहाँ का रोज़ गार्डन है वो एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है। इट हैज़ मोर देन 1600 वैराइटीज़ ऑफ रोजेज़। तो वहाँ कितनी रोजेज़ की वैराइटीज़ हैं? 1600 से ज़्यादा रोजेज़ की वैराइटीज़ हैं वहाँ के रोज़ गार्डन में। द नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ असम। गुवाहाटी असम की बिगेस्ट सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, वूलन शॉल्स, ऑयल इंडस्ट्री एंड टी प्लांटेशंस। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? वूलन शॉल्स के लिए, ऑयल इंडस्ट्री के लिए और टी प्लांटेशंस के लिए, चाय के प्लांटेशंस के लिए ये सबसे फेमस है। शॉप्स सेलिंग मुग्गा सिल्क एंड असम टी आर विजिटेड बाय द टूरिस्ट इन लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पर किस चीज़ के शॉप्स हैं ज़्यादा? मुग्गा सिल्क और असम टी की ज़्यादा शॉप्स हैं जो ज़्यादा रूप से टूरिस्ट के द्वारा खरीदो फरोख्त वहाँ पर जिस चीज़ की जाती है। कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी प्लानिटेरियम, Assam State Museum, Forest Museum, Zoo and Vashisht Ashram are some places of tourist interest। तो ये places है वो टूरिस्ट के कुछ मुख्य इंटरेस्ट के places हैं। बिहू शिवरात्रि, दुर्गा पूजा एंड अम्बुबच्ची मेला हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुवाहाटी। जो ये फेस्टिवल्स हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं? कामाख्या टेम्पल में। यो जहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं जो गुवाहाटी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पीपल हेयर स्पीक असामीज़ एंड बंगाली। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? असामी और बंगाली भाषा बोलते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन। हिंदी और इंग्लिश भाषा भी बोली जाती है। नेक्स्ट वन हैदराबाद। हैदराबाद इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। इट कंसिस्ट ऑफ द ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो ये दो शहरों को मिलाकर बना है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड हुसैन सागर लेक कनेक्ट्स बोथ द सिटीज़। तो इन दोनों शहरों को कौन कनेक्ट करता है? हुसैन सागर लेक। ये जो लेक है वो दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद इज़ बिल्ट अराउंड द चार मीनार। जो हैदराबाद है वो सबसे पुराना शहर है जो चार मीनार के चारों ओर बना हुआ है। द फेमस मॉन्यूमेंट एंड लैंडमार्क ऑफ हैदराबाद। जो वहाँ का सबसे पुराना लैंडमार्क है हैदराबाद का। नियर चार मीनार इज़ द मक्का मस्जिद। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड। चार मीनार के नज़दीक मक्का मस्जिद है जो हमारे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क्यू है। बिरला मंदिर, रविंद्र भारती एंड सलारजंग म्यूजियम आर सम अदर फेमस प्लेसेस इन द सिटी। In the last few years, Hyderabad has become an important center for the computer industry in the country। तो कुछ सालों से हैदराबाद जो सिटी है वो इम्पोर्टेंट सेंटर है किस चीज़ के लिए? कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ के लिए। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, पटोला साड़ीज़, बैंगल्स एंड पर्ल ज्वेलरी। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? पटोला साड़ीज़ के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए और बैंगल्स के लिए ये बहुत फेमस है। इट वॉज हिस्टोरिकली नोन एज पर्ल एंड डायमंड ट्रेडिंग सेंटर एंड इट इज़ कंटिन्यूज टू बी नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो ये किस चीज़ के लिए मेन मुख्य रूप से जाना जाता है? पर्ल और डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है ये, और इसको सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। बिसाइड्स अदर फेस्टिवल्स, ईद, मोहर्रम, पोंगल एंड त्यागराजा फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड। और अन्य फेस्टिवल्स के अलावा यहाँ पर ईद, मोहर्रम, पोंगल और त्यागराजा फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट
Jaipur. Jaipur is the capital of Rajasthan. It was built by Maharaja Swai Jai Singh II. जयपुर है जो राजस्थान की कैपिटल है, इसको किसने बनवाया था? महाराजा स्वाई जय सिंह ने. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द ओल्ड सिटी आर मेड ऑफ पिंक सैंडस्टोन, दैट इज़ वाई जयपुर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. तो जो जयपुर में मेन बिल्डिंग्स है, मुख्य रूप से ज़्यादा बिल्डिंग्स पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है, इसलिए इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है. जयपुर इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो जयपुर है जो इसके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के रूप में जो मेन रूप से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हस्तकला का काम ज़्यादा होता है. इट इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज. द टूरिस्ट आर वेरी फॉन्ड ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी, जूट्स, टाई एंड डाई क्लोथ्स, ज्वेलरी, मेटल वर्क, आइवरी वर्क एंड मार्बल वर्क. जौहरी बाज़ार इज़ द मेन शॉपिंग सेंटर इन द सिटी. जौहरी बाज़ार है जो वो मेन शॉपिंग सेंटर है इस सिटी का. टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ जयपुर. सारे विश्व से जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ अच्छे अच्छे पैलेसेस को देखने के लिए आते हैं. हवा महल, अंबर फोर्ट, सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस एंड जंतर मंत्र ऑब्जर्वेटरी आर सम मेजर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. तो जो ये वाले प्लेसेस हैं वो वहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. गंगौर, तीज एंड एलिफेंट्स फेस्टिवल आर द मेन फेस्टिवल्स. पीपल मेनली स्पीक राजस्थानी एंड हिंदी. इंग्लिश, सिंधी एंड पंजाबी आर ऑल्सो स्पोकन. तो वहाँ मेन रूप से कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भी वहाँ मेन रूप से बोली जाती हैं. नेक्स्ट है लखनऊ. लखनऊ द सिटी ऑफ नवाब्स इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. लखनऊ जो नवाबों का शहर भी बोला जाता है, वो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती. यह रिवर गोमती के किनारे पर बसा हुआ है. फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन इंडस्ट्रीज़ ऑफ लखनऊ. तो ये जहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रिकल गुड्स की हैं और हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं. चिकन एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. हजरतगंज एंड अमीनाबाद आर द मेन शॉपिंग सेंटर्स. जहाँ के हजरतगंज और अमीनाबाद हैं जो वो मेन शॉपिंग सेंटर्स हैं. इमाम बरस, रूमी दरवाज़ा, शहीद स्मारक एंड क्लॉक टावर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द सिटी. दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद एंड मुहर्रम आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर. दिवाली, होली, क्रिसमस ये जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं. पीपल स्पीक उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश. यहाँ के लोग क्या कुछ बोलते हैं? उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं. नेक्स्ट वन इज़ पटना. पटना इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. जो पटना शहर है वो गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर है. पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार. पटना बिहार की कैपिटल है. अर्लियर इट वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ पतालीपुत्र. पहले इसको पतालीपुत्र भी कहा जाता था. गुरुद्वारा, पटना साहिब, राजभवन, महाराजाज पैलेस एंड गोलघर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पटना. पटना में जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन से हैं? गुरुद्वारा पटना साहिब है, राजभवन, महाराजाज पैलेस, ये सारे यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के. पीपल हेयर स्पीक मैथिली, भोजपुरी एंड उर्दू. हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन. यहाँ के लोग मेन रूप से मैथिली, भोजपुरी और उर्दू बोलते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पर मेन रूप से बोली जाती हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू. नाउ वी डिस्कस बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. इट इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. इनमें से कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती. गोमती रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है? लखनऊ. पीपल स्पीक कन्नड़ इन. पीपल कन्नड़ कहाँ बोलते हैं लोग? बेंगलुरु में. उत्तरायण फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन अहमदाबाद. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को. ग्रीन सिटी, बेंगलुरु. सिटी ऑफ पर्ल्स, हैदराबाद. पतालीपुत्र किसका नेम है? पटना का. सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ. नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स.
First question is, where is Ahmedabad situated? What are the main festivals celebrated there? Ahmedabad is situated on the banks of river Sabarmati. Uttarayan and Navratri are the main festivals celebrated there. Next question, why is Bengaluru called the Silicon Valley of India? It is called the Silicon Valley of India since it is the largest hub of computer companies in India. Next one, what makes Chandigarh one of the least polluted cities in our country? There are no factories in Chandigarh, hence it is one of the least polluted cities in our country. Next question, where is Guwahati situated? What are its major tourist places? It is situated on the banks of river Brahmaputra. Kamakhya Temple, Guwahati Planetarium, Assam State Museum, Forest Museum, Zoo and Bashisht Ashram are some places of tourist interest here. Next, which lake connects Hyderabad and Sikandrabad? An artificial lake called Hussain Sagar Lake connects both the cities. Who built the city of Jaipur? It was built by Maharaja Swai Jai Singh II. Next, which three places of the following cities would you like to visit? Write them down in the given space. आप कौन सी तीन प्लेसेस को जब आप टूर पे जाओगे तो आप कौन सी ऐसी तीन प्लेसेस हैं जो इन सिटीज़ की आप देखना चाहोगे? फर्स्ट, अहमदाबाद साबरमती आश्रम, बेंगलुरु लाल बाग, गुवाहाटी फॉरेस्ट म्यूज़ियम, हैदराबाद में बिरला मंदिर, जयपुर में हवा महल, लखनऊ रूमी दरवाज़ा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.